भारत भड़का ईरान पर। ईरान ने किया यूएई में हमला, 3 भारत के नागरिक हो गए हैं घायल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं यूएई के दौरे पर। जी हाँ दोस्तों, अभी खबर निकल कर आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री 15 से 20 मई को यूएई के दौरे पर जा सकते हैं। या तो वो 15 मई को यूरोप जाते हुए सबसे पहले एक यूएई में रुकेंगे, या फिर 20 मई को वापसी के समय पीएम मोदी यूएई में रखेंगे। ये दौरे का दोस्तों फाइनलाइज चीज़ें पहले ही हो गई थी, लेकिन उससे ठीक पहले यूएई पर दोस्तों ईरान ने हमला कर दिया और इस हमले में दोस्तों भारत के 3 नागरिक घायल हो गए। इन नागरिकों के घायल होने के साथ ही भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ पीएम मोदी हरकत में आते हैं और इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा कि संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं, जिनमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। भारत यूएई के साथ पूरी तरीके से एकजुट है और डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह रिएक्शन निकलकर सामने आया। इसके साथ ही भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी यहां पर स्टेटमेंट जारी करते हुए इंडियन नेशनल के ऊपर हुए हमले को दोस्तों अनएक्सेप्टेबल बता दिया और इसी के साथ इस तरीके के एक्शन और हॉस्टिलिटी को रुकना चाहिए और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और यहाँ पर इनोसेंट सिविलियन का कोई कसूर नहीं है। भारत ने अपना ये स्टैंड फिर से शो ऑफ कर दिया। लेकिन 100 बातों की एक बात तो ये है कि ईरान ये हमला क्यों किया और इस हमले में दोस्तों भारतीय नागरिक क्यों घायल हुए। दोस्तों इन दिनों ईरान को जलन हो रही है और जलन है दोस्तों भारत यूएई के इजराइल के साथ बेहतरीन होते हुए रिश्ते। दोस्तों यूएई इन दिनों इजराइल के साथ आयरन डोम, आयरन बीम ले रहा है। यूएई इन दिनों दोस्तों पाकिस्तान से दूरियां बना रहा है। पाकिस्तान से दूरी होने का मतलब यही है कि दोस्तों यूएई इजराइल के बेहद करीब आ रहा है। हाल ही में आज सुबह हमने आपको खबर दी कि जिसके अंदर बताया कि 15,000 पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया। इसके अंदर दोस्तों ये शिया कम्युनिटी के लोग थे और ये शिया कम्युनिटी ईरान के अंदर भरी पड़ी है और यही कारण है कि शिया कम्युनिटी का वर्ल्ड में इन दिनों बायकाट चल रहा है। शिया कम्युनिटी की वैल्यू ना तो दोस्तों पाकिस्तान में है, ना ही इन सुन्नी मुस्लिम देशों में है, ना ही इजराइल के अंदर है, ना ही अमेरिका के अंदर है। यही कारण है कि दोस्तों इनका इस तरीके से हमले करने वाला स्टैंड दोस्तों इनकी वैल्यूज को वर्ल्ड में घटा रहा है। और अब दोस्तों इनके हमलों के अंदर 3 भारतीय, 1 नागरिक घायल हो गए। तो दोस्तों लाखों की संख्या में भारतीय नागरिक यूएई के अंदर रहते हैं। अगर ईरान का रुख इस तरीके से रहता है तो शिया कम्युनिटी के ऊपर दोस्तों बात आ जाएगी। यही कारण है कि भारत की सरकार ने इस हमले को दोस्तों अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार्य बताते हुए ईरान को साफ चेतावनी दी है कि इस तरीके के हमले रुकने चाहिए। और जहां तक आपके मतभेदों की बात है कि तो डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते खुले हुए हैं। अपने मतभेदों को डायलॉग और डिप्लोमेसी से सुलझाइए, ना कि हमला करके किसी भारतीय नागरिक, किसी भारतीय फैमिली को आप नुकसान पहुंचाइए। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में दोस्तों इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन दोस्तों यूएई, इजराइल के और भारत के अच्छे होते हुए रिश्तों के बीच दोस्तों ईरान जल भुन उठा है। खैर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था।